अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज का टॉपिक मेरा बिल्कुल इंटरेस्टिंग है और समहाउ आप कुछ कमेंट्स वजह से आएँगे। तो जो एजुकेशन सेक्टर में मेरा ऑलमोस्ट वीडियो बनता है, तो आज का वीडियो मेरा एजुकेशन सेक्टर ही बनने वाला है। तो मैंने आज सुबह कुछ रिसर्च कर रहा था मैं, तो जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, प्लस टू के बाद छोड़ दे रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के जो फर्स्ट सेकंड ईयर में छोड़ देते हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ये जो ड्रॉप आउट है। मैं सोचा कि इस पॉइंट को मैं थोड़ा हाईलाइट करूं और आप सबकी मैं खिदमत में रखूं। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं ड्रॉप आउट करने के। एक तो पॉवर्टी है, जो मेन रीज़न समझा जाता है। इवन बहुत सारे लोगों के लिए पॉवर्टी भी रीज़न नहीं होता है, क्यों ना कहीं से उपाय करके वो पढ़ाई कर लेते हैं। और अगर आप बड़े बड़े स्टूडेंट की बात करें, तो उनकी भी ज़िंदगी ऐसा नहीं कि कोई अंबानी फैमिली से था, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से, इवन पुअर फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं और बड़ा कारनामा अंजाम दिया। क्योंकि जो लाइफ जो होती है, जब जिसकी ज़िंदगी में लग्जरियस लाइफ होती है, जिनकी ज़िंदगी पैसे ही पैसे होते हैं, फिर वो इतना स्ट्रगल नहीं कर पाता है। स्ट्रगल वही लोग करते हैं जिनको तंगी होती है, परेशानी होती है, लंच नहीं करके, डिनर नहीं करके वो स्टडी करते हैं, फिर एक बड़ा नाम पैदा करते हैं। तो मैं आज बात कर रहा था कि जो एजुकेशन मतलब ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट है, उसके जो पीछे का एक जो रीज़न है, जो मेरे समझ में आ रहा है, जिसे हाईलाइट करना चाहिए, कि वो जल्दी शादी। मतलब लोग शादी का जो टॉपिक है, मतलब कोई भी 15 साल क्रॉस करते ही बिल्कुल शादी शादी शादी, पता नहीं क्या शादी। मतलब ऐसा लगता है कोई पैदा ही हुआ शादी के लिए क्या, समझ में नहीं आता। जहाँ भी जाओ शादी शादी शादी, मतलब क्या है शादी। तो इस शादी के चक्कर में होता क्या है, बहुत सारे मेरे एक जानने वाले, बिल्कुल मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने क्या किया है, 17-18 साल की एज है, अच्छा मेडिकल फील्ड में पढ़ रहा था, उनके वालिदा ने क्या किया, छुड़वा करके उसको शादी करवा दिया। जबकि वो उनकी फैमिली अच्छी थी, कुछ अच्छा कर सकता था और उनकी फैमिली का सपोर्ट था, उनको अच्छा पढ़ सकता था वो, मतलब जितना हाई लेवल की पढ़ाई कर सकता था वो। लेकिन उनकी फैमिली वो शादी के चक्कर में उनको शादी करा दिया और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई और वो मतलब कहीं का नहीं रहा। इवन क्या होता है कि वो जो एज है उनकी 17-18 साल की एज होती है, 17-18 साल में तो इंसान के बचपना होता है, वो मतलब मेच्योरिटी उनके अंदर नहीं आती है। और एक मतलब एक उम्र होती है जिसमें इंसान एंजॉय करता है, खेलता है और एक इंडिपेंडेंस लाइफ जीता है, स्टडी करता है। जो मेच्योरिटी जो है आमतौर पे वो आपको 22 के बाद ही आ पाती है। जो 17 से लेकर 22 की जो एज होती है, बिल्कुल अनमेच्योरिटी वाली एज होती है। इंसान इस एज में मतलब एक बड़ा मतलब एक अजीब एज होता है क्या, वो इंसान गुमराह भी हो सकता है, इंसान मतलब वो पढ़ाई से डाइवर्ट भी हो सकता है। तो मतलब उस उम्र में कोई इंसान की समझ नहीं हो पाती कि हमें करना क्या है, मतलब अपना डिस्टिनेशन नहीं समझ पाता है। लेकिन जब वही 22 के बाद इंसान ग्रेजुएशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट करने लगता है, तो थोड़ी बहुत उसको समझ में आती है और वो फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, फिर वो अच्छा और बुरा के दरमियान तमीज़ करने लगता है। तो 22 के बाद क्या होता है कि इंसान के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, फिर वो गलत और सही के दरमियान तमीज़ करने लगता है, फिर वो अपना फ्यूचर के बारे में सोचता है कि फ्यूचर में करना क्या है। मेरे साथ भी ऑलमोस्ट वही हो रहा था जब हम लोग उस एज में थे। तो मतलब कोई सोच नहीं पा रहे करना क्या है। इवन कोई समझाता था भाई स्टडी अच्छा कर लो, इंग्लिश अच्छी कर लो, अरबिक अच्छी कर लो, फ्यूचर में अच्छा जॉब पाओगे, तो बात समझ में नहीं आती है। फिर वही जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जब मास्टर डिग्री में आया, थोड़ी बहुत मेच्योरिटी आने लगी, थोड़ी बहुत समझ बूझ आने लगी कि यार ये करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो शादी मतलब पता नहीं क्या है और क्यों ऐसा लगता है कि लोग क्या अगर आपने बच्चों की शादी करा दी तो क्या हो गया, आप जिंदगी से आज़ाद हो गए क्या, या आपके सारे मसाइल हल हो गए, सारी परेशानी हल, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब क्या है शादी, ठीक है शादी करना सुन्नत है, शादी करने से बहुत सारी बुराई से बचेंगे आप, तो उसका भी एक सर्टेन एज आए तब ना शादी कराएंगे आप। क्या 12-15-17-18 साल में किसी शादी करा दें किसी पढ़ करके, तो ये चीज़ें मैं ही नहीं कह रहा हूँ शादी नहीं करा आप। लेकिन होता क्या है, अभी आप देखें समाज में, मैं भी घर गया हुआ था तो मैं देखा अपने गांव देहात में मतलब मोस्टली वो गांव देहात में ज़्यादा होता है, 13-13 साल में शादी कर रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा मुझे। अरे वो एज ही नहीं शादी करने की, वो तो एक आपका बचपना है। 15 साल में आपके बच्चे हो जा रहे हैं, तो ये खुद आप बच्चे हैं तो बच्चे को क्या पाल पाएंगे, उसको क्या तरबियत देंगे, क्या उसको तालीम देंगे। खुद आप अनमेच्योर हैं, खुद आपके अंदर मतलब बुलूगत नहीं है, खुद आपके अंदर मतलब सूझबूझ नहीं आई है, तो अपने बच्चों को क्या तालीम दे पाएंगे। तो फिर वही जो आपके बच्चे भी मतलब अनमेच्योर होंगे, फिर आपके बच्चों में वो जो सूझबूझ नहीं आ पाएगी। तो जो सर्टन एज है शादी की, उस में शादी कीजिए तो अच्छा भी रहता है। तो इंसान अच्छा एक अच्छी फैमिली होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। और आमतौर पे ये देखा जाता है कि मैं आमतौर पे देखता हूँ कि जो गांव देहात में है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनमें आमतौर पे देखता हूँ जल्दी शादी करने के रिवाज है, 13-14 साल में शादी कर लेते हैं।
और फिर शादी करने के बाद फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, दोनों अनमेच्योर होते हैं, दोनों के अंदर एक नादान किस्म की मतलब हरकतें होती है। फिर क्या होता है कि मतलब मोस्टली मैं देखता हूँ बिल्कुल वो तलाक की नौबत आ जाती है ऐसे रिश्तों में। एक चीज़ लोग ये बताते हैं कि अगर हम बच्चों को मतलब ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो गुनाह का खतरा होगा, या अगर ज़्यादा एज हो जाएगी या उसको हम कहीं स्कूल कॉलेज भेजेंगे तो वो मतलब गुनाह कर लेगा या मतलब उसका ईमान का खतरा होगा। तो मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं है। लोग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में भी बिल्कुल एक जो अपनी शरई चीज़ है, जो इनकी आइडेंटिटी उसके साथ पढ़ाई करते हैं। जो बिगड़ने वाले लोग होते हैं वो तो गाँव देहात में बिगड़ जाते हैं। आप देखते हो गाँव देहात में हर महीने में कोई ना कोई लड़के लड़की भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ या कोई आप बाहर भेज दें तो आपकी बच्चों के बिगड़ने के चांसेस रहेंगे, ऐसा नहीं है। बिगड़ने वाले बच्चे तो आप के घर में बिगड़ जाएंगे, या बिगड़ने वाले बच्चे फिर आप इसको बाराती में डाल दें, वहाँ भी बिगड़ने का खतरा रहता है। तो बाकी उसको अच्छी तालीम दें, उसकी अच्छी तरबियत करें, उनको बताएं गुनाह क्या है। आजकल हम क्या लोग करते भी क्या है कि लोग, हमें शर्म आती है अपने बच्चों को बताने के लिए ये चीज़। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। मतलब क्योंकि आप स्कूल में जो स्कूल का जो सिलेबस है, कोर्सेज जो होता है, मेरे ख्याल से 8 क्लास के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने लगते हैं। मतलब तो फिर उसको हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको बता सकते हैं सही गलत क्या है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गर्लफ्रेंड जो फ्रेंडशिप होती है किसी लड़के लड़की को, लड़की लड़के को, इससे बचना चाहिए। या हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में नमाज की पाबंदी करें, गुनाह से बचें, तो हमें एक जो ज़ाहिरी जो हम बच सकते हैं, उसके बाद इंटरनली भी हम गुनाहों से बचें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिगड़ने वाले ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके बिगड़ेगा या घर से बाहर निकल करके। बिगड़ने वाले तो घर में बिगड़ जाते हैं। तो बहरहाल ये सब बहाने हैं क्या? अगर आप मैं बहुत सारे लोग ऐसे पूछता हूँ कि आप बच्चों क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यार बिगड़ जाएंगे बच्चे हमारे, ऐसा वैसा हो जाएगा। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, बिगड़ने वाले कहीं बिगड़ेंगे, बल्कि तो बेहतर है कि आप उसको तालीम दें। अगर आप उसको तालीम दे देंगे इंशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी होगी। मैं एक आपको वाक़या बताता हूँ कि हमारे एक प्रोफेसर थे, तो उनका मौलाना अय्यूब नदवी सर थे। वो बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे अखलाकमंद थे। तो उनका रिसेंटली तकरीबन 2 से 3 साल पहले इनका इंतकाल हो गया, बिल्कुल यंग एज में, 38 एज थी। तो उनकी वाइफ माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी और एजुकेटेड थी। तो माशाल्लाह फिर उनकी जॉब लग गई और माशाल्लाह उनकी अच्छी खासी तनख्वाह है। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है, उनका शौहर खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाता है, या फिर कोई हादसा हो जाता है, या फिर कभी कभी तलाक भी हो जाती है, तो ऐसे मौके से क्या होगा, आपकी बेटी मतलब अगर पढ़ी लिखी रहेगी, अगर उसके अंदर एजुकेशन रहेगा, तो इंशाल्लाह फिर वो कभी फ्यूचर में इनके मतलब उनकी ज़िंदगी में तारीकी नहीं आएगी। कहीं ना कहीं अच्छे काम करके वो अपने बच्चों को पाल सकती है, वो अपना पेट पाल सकती है। तो आप पढ़ाइए। इल्म ही बुराई से बचने का रास्ता है, इल्म ही तारीकी से बचने का रास्ता है, इल्म ही फ़क्र को दूर करता है, इल्म ही रोशनी है, इल्म ही नूर है, इल्म ही इक़रा है। इक़रा ही सबसे पहली कुरान की आयत है, सबसे पहली वही है, सबसे पहला मैसेज है, सबसे पहला पैगाम है। तो बहरहाल ये एक पॉइंट था जिसे मुझे हाईलाइट करना था, ये कि मतलब शादी कोई ऐसा नहीं कि इंसान मतलब शादी कर लेगा तो कोई बड़ा शादी कर लिया तो कोई बड़ा मतलब इसकी ज़िंदगी संवर गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, शादी आप सर्टेन एज पे करिए, ठीक है, या फिर शादी करें आप। ऐसा नहीं शादी आपको मना नहीं कर रहा कि आप शादी ना करें, शादी करें, लेकिन उसका भी जो सर्टेन एज है, उस एज में शादी करने से भी अच्छी रहती है। आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उससे अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपका फ्यूचर जो है बेहतरीन होगा।